सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। जो लोग इस चैनल पे पहले जुड़ चुके हैं, मैं काफ़ी दिन बाद मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। एंड जो लोग नए आ रहे हैं, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। मैं as आप लोग जानते हैं, मैं यूके में रहता हूँ। एंड मैंने ये चैनल शुरू किया था 1-1.5 साल पहले, जिसमें मैं रैंडम चीज़ें डालता था, शॉर्ट्स डालता था, कुछ भी तफरी करता था। एंड बेसिकली इट वाज यूज्ड एज फन चैनल। बट ऑफ लेट मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन मिला है मेरे को मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू, जिसमें लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है। मुझे नॉलेज शेयर करता हूँ रिगार्डिंग हाउस बाइंग, कार परचेज, लाइफ इन यूके, जनरल स्टफ। एंड उन्होंने काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि यार आप प्लीज़ एक डिटेल वीडियो बना दो, जिसमें आप एंटायर प्रोसेस, हाउस बाइंग प्रोसेस है, उसको सिंप्लीफाई कर दो हमारे लिए। सो हियर आई एम दैट विद दैट इंटेंट आई एम गोइंग टू मेक अ डिटेल वीडियो नाउ, टेल you all about my experiences of buying the house in the UK. It is going to be an honest conversation, right? So it's not going to be a flashy video. ये मेरे एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आपसे शेयर करने वाला हूँ। एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। एंड अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन उसके ऊपर है तो प्लीज़ आप मुझे बताओ, एंड आई एम हैप्पी टू हेल्प यू फर्दर. So with that as the intent, let's get cracking. And yes, if you like it, please do like, share, and subscribe towards the end. So with that, let's just start the entire video then. Right. So house buying process. So मैं डिफाइन करूँगा आपके एंटायर प्रोसेस को इनटू 3 सेक्शंस, 3 स्टेजेस. पहला आपको डिसीजन फेज मतलब आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप फाइनली घर ले रहे हो. कॉन्ग्रेचुलेशंस. अब घर में भी वेरियस टाइप के घर हैं यहाँ पे, या तो अपार्टमेंट हो गया, या हाउस हो गया, या फिर हाउस में भी वेरियस कैटेगरीज होती है. वो डिसीजन ले लो. जो वो डिसीजन ले लिया आपने, देन उसको मूव ऑन करो. आप देखो अपना अफोर्डेबिलिटी चेक करो कि अच्छा जो सैलरी आपकी है, जो आपकी अकाउंटेबिलिटीज़ हैं राइट नाउ, जो आउटगोइंग्स हैं, जो एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज़ हैं, उसको लेके आप मॉर्गेज को सर्वाइव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे. दैट्स कॉल्ड अफोर्डेबिलिटी चेक. वो आपके फाइनेंसेस को देख के आपको पता चल जाएगा. देन फाइनली जब वो सब चेक हो गया, देन ऑब्वियसली आप घर ले लोगे. जो भी होगा थर्ड स्टेज पर आ जाओगे, जिसमें आपका एक प्रोसेस डिफाइन होता है, जो आपका एडमिन प्रोसेस होता है, जिसमें आपका लीगल, सर्वे, एट्सेट्रा बहुत चीज़ें होती हैं. वो आपको उसके तौर से गुजरना पड़ता है. एंड जब फाइनली वो सब हो जाता है ना, फाइनल स्टेज होता है जिसमें आपको घर की कीज़ मिलती है. इसको बोलते हैं हैंड ओवर प्रोसेस. सो ये 4 स्टेजेस में आपका घर की एक जर्नी डिफाइन होती है यूके में. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेज. मैंने कैसे किया था. सो मैंने कैसे डिसीजन लिया कि मुझे घर लेना है. यार देखो, मैं यूके में रहता हूँ 5-6 साल हो गए, जिसमें मैं स्टार्टिंग के 2-3 साल मैंने रेंटल अकोमोडेशन में लिया था. मेरा एक बेटा था, ठीक है. सो वी हैड अ स्मॉल फैमिली देन. सो हमने अपार्टमेंट में लाइफ अच्छी गुजारी. रेंटल काफ़ी बढ़ रहा था, स्पेशली अराउंड कोविड. आफ्टर कोविड हमने रियलाइज़ किया यार अब रेंटल पे हम दे ही रहे हैं अराउंड 800-900 पाउंड महीने का. सो व्हाई नॉट पे आवर ओन मॉर्गेज एंड स्टार्ट पुटिंग दैट थ्रू आवर ओन इन्वेस्टमेंट. सो वो मेन रीज़न था हमारा. प्लस वी वर एक्सपेक्टिंग अनदर चाइल्ड. सो हमारी फैमिली ग्रो कर रही थी. एंड अपार्टमेंट लाइफ में यहाँ पे 4 लोगों के साथ, 2 बच्चों के साथ रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. सो दैट्स द रीज़न वी थॉट नहीं, हमें वी हैव टू मूव आउट ऑफ एन अपार्टमेंट एंड गो इनटू अ हाउस. सो दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये था कि हाउस में भी मूव करके हम रेंटल ले लेते. बट देन हाउस का रेंटल एज ए सेड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था. एंड इट वुडंट हैव बीन प्रैक्टिकल फॉर अस टू पे फॉर समवन एल्सेस मॉर्गेज. सो हमने सोचा नहीं यार, अब तो डिसीजन टाइम आ गया है, रेंट पे काफ़ी रह लिया हमने, लेट्स जस्ट गो एंड एक्सप्लोर सम हाउसेस. सो पहला वो डिसीजन हमारा था. सो वी वर मूविंग इनटू अ हाउस. ना हाउस की कैटेगरीज भी बहुत होती है. हाउसेस में आपके या तो सेमी डिटैच्ड हाउस हो सकता है, या आप डिटैच्ड हाउस ले सकते हो, या आप टेरेस्ड हाउस ले सकते हो, या बहुत सारे रो हाउसेस ले सकते हो. सो हमारा क्लियर था कि यार हम उस घर में रहेंगे जिसकी बाउंड्रीज़ नहीं होंगी और थोड़ा बड़ा गार्डन होगा, बड़ा स्पेस होगा. तो हमने सोचा हम डिटैच्ड हाउस ही एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि सेमी डिटैच में क्या होता है कि आपकी एक बाउंड्री वॉल शेयर होती है आपके नेबर के साथ. एंड देन बहुत डिपेंडेंसीज आ जाती है आपके गार्डन के एक्सटेंशन, बाकी चीज़ों को लेकर के भी. सो हम सोचा नहीं, हम सेमी डिटैच नहीं, हम डिटैच्ड हाउस ही लेंगे. एंड ऑब्वियसली रो हाउसेज एंड बाकी जो हाउसेज आपके होते हैं टेरेस हाउसेज, उनकी तो एक तरीके की एक साथ ही सारी वॉल्स अटैच होती हैं. सो ये हमारा डिसीजन टाइम था, फ्रॉम फ्लैट टू अ हाउस टू अ डिटैच्ड हाउस. दैट वाज जर्नी. So once that was done, we moved on to our affordability check. Now affordability check में क्या होता है, देन हम मिले अपने बैंक. हमने अप्रोच किया एजेंट्स को पहली बार, ठीक है. हमने बोला यार हमें अपना एक ये 2-3 हमने डिटैच्ड घर देखे हैं, उसकी व्यूइंग करा दो हमारी. सो उसने व्यूइंग करा दी. पर व्यूइंग कराने से पहले एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है कि आपको अपना वो जानना पड़ता है कि आप कितना लोन ले सकते हो. एंड दैट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन योर the house you're buying. That's basically dependent upon the outgoings and the liabilities you have. So it is something which is called affordability check, okay. And you get an agreement in principle from a bank. So हमने ठीक है, हमने बोला हम पहले बैंक के पास जाते हैं, बैंकर से बात करते हैं. बैंकर को बोलते हैं ये मेरी वाइफ की सैलरी है, ये हमारी अकाउंट लाइबिलिटीज़ है, हमें कितना मॉर्गेज मिल सकती है. So उससे हमें एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिल गया कि यार आप बियॉन्ड द वुड्स जाके और कोई बियॉन्ड वो लोन नहीं ले सकते. सो आप उसी एक कैपेसिटी के अंदर ही घर लेना है. सो वो हमारे पास एक कॉन्फिडेंस था कि हम जो घर देख रहे हैं वो उस कैपेसिटी में मिल जाएगा. सो हम एजेंट के पास गए, हमने बोला भैया हमारा एग्रीमेंट प्रिंसिपल है, हमें ये 2-3 घर पसंद आए हैं, आप प्लीज़ दिखा दो हमें. इसको बोलते हैं व्यूइंग. तो
तो एजेंट ने हमें व्यूइंग कराई, 2-3 घरों की व्यूइंग कराई एंड देन फाइनली हमें एक घर काफ़ी पसंद आया। एंड जब वो घर पसंद आया, उस घर को आपको इमीडिएटली मार्केट से हटाना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी व्यूइंग चल रही होती हैं। एंड समथिंग कॉल्ड सेलर्स मार्केट और बायर्स मार्केट। ठीक है, जब हमने घर लिया था वो सेलर्स मार्केट था बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स उस वक्त थोड़े कम थे एंड बढ़ने वाले थे इमीडिएटली। सो वी वर 100% श्योर कि हमें ये जो घर लेना है ये घर नहीं जाना चाहिए मार्केट से बाहर। ठीक है, सो हमें एजेंट ने बोला कि भाई आपको पसंद आ गया, आप इमीडिएटली 100-150 पाउंड देके घर को मार्केट से हटा दो, क्योंकि अगर आप नहीं हटाओगे तो कोई और इसको व्यू करके कोई और इसको पैसा दे देगा एंड देन यू विल प्रॉब्ली फॉल बिहाइंड द क्यू। सो हमने बोला ठीक है यार, लेट्स जस्ट डू दैट। बाय द वे, ये जो घर लिस्टेड होते हैं ये आपके लिस्टेड होते हैं वेबसाइट्स लाइक राइट मूव, ज़ूपला एंड 2-3 और वेबसाइट से। सो हमने राइट मूव पे देखा था एंड हमने एजेंट को बोला कि यार ये लो 150 पाउंड, प्लीज़ इसको आप डीलिस्ट कर दो वेबसाइट से। इट डजंट मीन कि आपने घर ले लिया, इट डजंट मीन एनीथिंग, इट जस्ट मीन्स दैट यू आर आस्किंग द एजेंट टू डीलिस्ट द प्रॉपर्टी फ्रॉम rightmove.co.uk। सो उसके बाद जब हो जाता है देन comes the very important part of making an offer to the seller. Okay, now ऑफ़र क्या होता है कि सपोज फॉर एग्जांपल एक घर लिस्टेड है सपोज 400,000 पाउंड्स में। ठीक है, नाउ इफ़ इट्स अ सेलर्स मार्केट, राइट, दैट इज़ कि अगर सेलर डिमांड में है तो इसकी काफ़ी व्यूइंग होंगी। ठीक है, काफ़ी व्यूइंग होगी एंड सपोज इस घर को लेके 2 या 3 लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है, तब क्या करेगा सेलर कि बोलेगा कि आप चलो इसको बिडिंग में आप एंटर करो। अब बिडिंग क्या होता है, मैं बोलता हूँ कि मेरे को एक घर 400,000 में चाहिए। ठीक है, दूसरा बंदा आके बोलता है मुझे इस घर को 405,000 में ले रहा हूँ, 405,000 में ले रहा हूँ। ठीक है, सो ऑब्वियसली सेलर क्या बोलेगा, भाई ये तो 5,000 पाउंड ज़्यादा मिल रहा है, मैं इसको ले दूंगा, तू पीछे हो जाएगा। सो ये बिडिंग होती है। सो एजेंट ने हमें बोला कि आपके घर को लेके 2 या 3 लोगों ने और इंटरेस्ट शो किया है एंड इट्स अ ऑफर अबव। ओके, सो आपको और थोड़ा ऑफर करना पड़ेगा एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू कांट रियली ऑफर टू मच बिकॉज आपको पता नहीं कि क्या पता दूसरा बंदा जो है वो शायद 1,000 रुपये बढ़ाए, आप 5,000 क्यों बढ़ाओगे। ठीक है, सो आपको स्टेप बाय इंक्रीज़ करना है, बट इसमें आपको 2 या 3 ऑप्शन, 2 ही ऑप्शन मिलते हैं, दूसरे ऑप्शन के बाद डिसीजन फाइनल हो जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड लुक एट द मार्केट, सर्च फॉर द मार्केट, सर्च फॉर एरियाज अराउंड दैट हाउस एंड एक्चुअली सी कि कितना आपको ऑफर ओवर करना है। हमने अपना ऑफर ओवर किया था अराउंड 2,000 पाउंड का एंड इट गॉट सेलेक्टेड। सो we said we'll offer this and the next day the agent called us and agent said congratulations, your offer has been accepted by the seller. Now that means, still doesn't mean the entire process is gone. It still means the seller can backtrack and I can also backtrack until the papers are signed and it's a long process even now. क्यों बोल रहे हो राइट। सो जो अब नेक्स्ट स्टेप आता है ऑब्वियसली फाइनेंसेस को देखना है एंड मॉर्गेज के लिए अप्रूवल लेना है। जब आपका ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है देन आप मैं एजेंट के पास गया, मैंने बोला मुझे मॉर्गेज एडवाइज़र चाहिए एंड यूजुअली आप एजेंट की तरह मॉर्गेज एडवाइज़र ले सकते हो, बाहर भी जा सकते हो, एनीथिंग यू कैन डू, बट आइडली एजेंट का ही मॉर्गेज एडवाइज़र एंड सोलिसिटर काफ़ी यूज़फुल है। हम गए एजेंट के पास, मतलब भाई हमें मॉर्गेज एडवाइज़र दे दो, ये हमारा एग्रीमेंट ऑफ प्रिंसिपल है, हम लोन ले सकते हैं। अब मॉर्गेज एडवाइज़र को बोलो कि डॉक्यूमेंट्स को डाल के मोशन करे एंड लोन अप्रूव कराए। So उसने हमसे, we had a good meeting, he asked us for all our details and all of that, asked us for the documents required, salary slip, etc. And then finally after about a few days he calls us and he says कि ये सब आपको offers मिल रहे हैं from bank. Now अब जब आप मॉर्गेज लेते हो तो यहाँ पे यूके में इंटरेस्ट रेट्स वेरी करते हैं फ्रॉम इधर 2 ईयर फिक्स रेट, 5 ईयर फिक्स रेट और अ फ्लेक्सिबल रेट थ्रू आउट द टेन्योर। हमने बोला हमें फ्लेक्सिबल तो नहीं चाहिए, विच हार्डली एनीबडी गोज़ फॉर। हमने बोला हमें 2 ईयर का फिक्स इंटरेस्ट रेट चाहिए, तो उसने उसके अकॉर्डिंगली हमें पैकेज बताया, काफ़ी हमें प्रोडक्ट्स बताया एंड देन हमने फाइनली बार्कलेज के थ्रू 2 ईयर का लोन को फिक्सअप किया एंड बोला ये हमारे लिए सूटेबल होगा। ठीक है, सो 2 साल का हमारा फिक्स इंटरेस्ट रेट था, उसके अकॉर्डिंगली हमारी मंथली EMI बन रही थी एंड हमने इसको डिपॉजिट पे करना पड़ा। नाउ रही बात डिपॉजिट की, सो डिपॉजिट कैन वेरी एनीवेयर फ्रॉम 5% टू 20% इन द यूके। हमने 10% पे एग्री किया, हम 5% भी दे सकते थे। हमने बोला भैया 10% दे दो, ज़्यादा प्रिंसिपल निकल जाएगा, लोन ज़्यादा कम पड़ेगा। आप 5% दोगे उतना आपको लोन ज़्यादा असर पे पड़ जाएगा, 20% दोगे लोन कम पड़ेगा। सो इट्स इफेक्टिव, इट्स लाइक अ स्वीट स्पॉट। सो 10% इज स्वीट स्पॉट। हमने 10% पे करके रेस्ट 90% को हमने लोन में कन्वर्ट करा लिया। सो वो अप्रूव हो गया, बट अभी भी घर का डिसीजन नहीं हुआ बिकॉज अभी हमने साइन नहीं किया, हमारा प्रॉपर्टी एक्सचेंज नहीं हुई। ठीक है, अब वो क्या हुआ, अब उसके पहले क्या प्रोसेस है, अब हमने
हमें सर्वेस कराने थे। अब आप जब सर्वेस वगैरह कराते हो आप खुद नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें आपको काफ़ी लीगल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे सोलिसिटर्स, यहाँ पे जो वकील लॉयर्स होते हैं उनको सोलिसिटर्स बोला जाता है। सो हमने सोलिसिटर्स की हेल्प ली। हमने बोला कि यार हमें ये सब प्रोसेस में क्लिकिंग करना है। तो अगेन एजेंट ने उनके सोलिसिटर्स को साइन ऑन कर लिया। उन्होंने बोला ये बंदे हैं, इनकी हेल्प कर दो। हमें कुछ नहीं करना पड़ा भाई, सॉलिसिटर्स ने सारा कुछ कर दिया काम। फॉर एग्जांपल एरिया का सर्च करना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लैंड के साथ कोई इशू तो नहीं है, एक्सटेंशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, रोड्स क्लियर हैं, ड्रेनेज ठीक है, फ्लांट ढमकाना, जो बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज होती है। और डेफिनेटली यू नीड गुड सॉलिसिटर टू डू ऑल ऑफ दैट। तो सॉलिसिटर ने हमें फाइनली रिपोर्ट जनरेट करी। दो महीने लग गए थे उसमें, फ्रॉम द डे एक्चुअली व्हेन वी आस्क्ड देम टू डू इट। एंड देन उन्होंने फाइनली बोला कि फ्रॉम लीगल फॉर्मेलिटीज़ ऑल क्लियर, नो इश्यूज़ एट ऑल। सर ओके, फैंटास्टिक। हमने फिर सर्वे कराया। सर्वे प्राइवेट सर्वे होता है, वो इस प्रोसेस का पार्ट नहीं होता। सिंस हमारा पुराना घर है, सो हमने Tier 3 सर्वे कराया, विच इज़ लाइक अ डिटेल सर्वे, इसको होम सर्वे बोला जाता है। उसमें सारी घर की नींव, स्ट्रक्चर, गार्डन एट्सेट्रा, ड्रेनेज, सीपेज, वाटर, सब कुछ अच्छे से एनालाइज़ किया उसने। फाइनली उसे रिपोर्ट जनरेट करी। थोड़े बहुत इशूज़ जनरेट किए थे, उसने बताया था फॉर एग्जाम्पल आपकी इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम है, आपके स्विच बोर्ड में प्रॉब्लम है, आप चेंज करा लो। सो Tier 3 सर्वे फॉर ओल्ड हाउस इज़ रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड। तो सर्वे हो गया, लीगल फॉर्मेलिटीज़ हो गई, हमारा मॉर्गेज अप्रूव था, ऑल सेट, ऑल कंफर्म्ड। देन फाइनल स्टेप होता है, फाइनली हमें एजेंट से बात करनी पड़ती है। हम एजेंट को बोलते हैं वी आर नाउ रेडी टू एक्सचेंज द प्रॉपर्टी। ओके ना, जब हम उसे बोलते हैं वो हमें एक डेट साइन करता है। देन हमें सेलर से खुद मिलना पड़ता है। हमें बोलते हैं कि सर आप बताइए आपकी क्या फॉर्मेलिटीज़ है, आप कब मूव करना चाहते हैं, हम कब मूव करना चाहते हैं। एंड देन यू म्यूचुअली कम अक्रॉस ऑन अ डेट, एंड ऑन दैट डेट both the seller and the agent, both the seller and the buyer tell their respective solicitors that ये हमारी डेट है, उस डे को हम अपना वो साइन करेंगे पेपर्स। सो मैं सपोज़ मैंने बोला कि हाइपोथेटिकली ले लो कि सपोज़ 10 अक्टूबर है, हम लोग 10 अक्टूबर को हम साइन करेंगे। तो उससे पहले 10 अक्टूबर से पहले सारे पैसे मेरे पास ही हैं, ठीक है। मैंने कोई पैसे अपने ना सेलर को दिए हैं ना किसी को दिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि आपने पैसे बचा के रखो जब तक आप फाइनल डे ना हो। सो 10 अक्टूबर की बात हुई। 10 अक्टूबर को हमारा सॉलिसिटर क्या बोलता है कि आप जो सारे पैसे हैं, डिपॉजिट जो आपका है, आप इस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। सॉलिसिटर के वकील वो सारे पैसे ट्रांसफ़र करेगा बाय उसके सेलर के अकाउंट में। एंड देन वंस द मनी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, बोथ द डिपॉजिट एंड द मॉर्गेज अमाउंट, then the seller will say okay, funds received, property has been exchanged. He signs a paper and sends it back. Now that is the day when you actually get hold of the property, and that is the day your monthly installment starts. Okay, now that's a very very important phase. Signing the paper and exchanging a property is the most important day when you're the owner of the property. So ये सारा जो process है, ये process from the day you make up a decision to the day you actually get the keys and the property is exchanged, it's usually 7 to 8 months in a normal scenario, right? Because काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इनको आपको काफ़ी दौर से गुजरना पड़ता है। बट अगर सपोज़ आपका घर एक चेन में फंस गया है, चेन मतलब क्या है कि आप सपोज़ जिस बंदे से घर ले रहे हो वो कहीं और जाना चाहता है, उसको कहीं और से घर मिल रहा है। सो ये चेन में अगर आप हो तो चेन का प्रोसेस और लंबा खिंच सकता है। हाउएवर अगर नया घर आप थोड़ा क्विकर हो जाता है, बिकॉज नए घर में मूवमेंट के लिए आपको सर्वे छोटे इतने नहीं कराने पड़ते, सॉलिसिटर्स एंड की फॉर्मेलिटीज़ काफ़ी क्लियर होती है, एंड देन इट्स यूजुअली क्विकर। मेरे लिए इट टुक मी 8 months. So we started searching for the house in February. We got the keys in November. So it's a long process. So I hope it was all clear. As I said, it was just some views from my side after having experienced this. We are here to talk more. I'm happy to take you through my house tour as well. अगर कोई क्वेश्चंस है आपके पास, कोई अगर इश्यूज़ हैं, कुछ कंसर्न्स हैं, आप इस जर्नी में फंसे हो या आप आना चाहते हो एंड आपको हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ यार लेट मी नो। यू नो वेयर आई एम ऑन इंस्टाग्राम। यहाँ पे कमेंट करो, वहाँ कमेंट करो, रीच आउट टू मी, आई एम ऑलवेज एक्सेसिबल। And I can only say good luck, and if you made up the decision to buy the house, you're quite brave. So all the best. As I said, if you like this, please do like, share and subscribe with your friends and all. I'm happy to help and happy to support wherever I can. Good luck.